आज की वीडियो में करने वाले हैं क्लास 12th बिहार बोर्ड का पदखंड से चैप्टर नंबर 7, ठीक है ना, जिसका नाम क्या है पुत्र वियोग। इसका हम करने वाले हैं क्या, ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को देखिएगा लास्ट तक ताकि इस चैप्टर से आप कोई भी ऑब्जेक्टिव ना छूटे, ठीक है। इससे पहले हमने आपका गद्य खंड का पूरा ऑब्जेक्टिव करा दिया है, ठीक है ना, और पदखंड में चैप्टर नंबर 7 है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है जो कि पूछा गया था 2018 में भी, ठीक है, कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है, ठीक है ना। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे हम ऑप्शन पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे आंसर यहाँ पे लिखा गया है या फिर लिख दिए हैं पहले से ही, तो इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे आंसर पाते हैं, ठीक है। ऑप्शन पढ़ेंगे आपको भी समस्या होगा, समय लगेगा और ऑप्शन पढ़ने से फ़ायदा है नहीं। तो चलिए डायरेक्ट हम चलेंगे ऑप्शन की ओर, ठीक है। तो पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है, तो किसकी रचना है, तो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी का है, ठीक है। आगे बात करें कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था, तो ध्यान रखेंगे इनका जन्म हुआ था इलाहाबाद में। कहाँ, तो इलाहाबाद में, ठीक है। आगे बात करें कि सुभद्रा कुमारी चौहान को किस पार्टी का एमएलए चुना गया था, बताइएगा। समाजवादी पार्टी का, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस का, तो बताइएगा। तो ये है, याद रखेंगे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आपको पिछला बार आया था, ठीक है ना। तो इसमें अभी यहाँ पे लिखाया गया नहीं है, लेकिन पिछला बार आया था, ठीक है। तो बताइएगा, तो ये कांग्रेस में, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, ठीक है ना। तो सुभद्रा कुमारी चौहान को कांग्रेस पार्टी के द्वारा एमएलए में चुना गया था, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ष की कवित्री मानी जाती है, बताइएगा। तो किस वर्ष की, अरे यार वर्ग, यार वर्ष की नहीं भाई, यहाँ पे वर्ग लिखा हुआ है, सॉरी, तो सा पढ़ने में हो गया मिस्टेक, हर कोई से होता है, मेरे से भी हो गया। तो किस वर्ग की मानी जाती है कवित्री, तो राष्ट्रीय भावधारा की, ठीक है ना। किस भावधारा की, तो राष्ट्रीय भावधारा की, ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति नहीं है, यानी कि 3 है आपका, लेकिन एक नहीं है ना। तो आपको ये तीनों याद रखना है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान का, मुकुल है कि किसका है, सुभद्रा कुमारी चौहान का, और त्रिधारा है लेकिन का है, सुभद्रा कुमारी चौहान का है, ठीक है। आपको याद करना है कि जो वाला है, ठीक है ना, ये नहीं याद करना है कि कौन नहीं है, ये तीनों ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसी सब में से आएगा, ठीक है। फिर आगे किस पूछा जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति है, बताइएगा। कौन सी कृति है, इरावती, पद्मावती या फिर काठ का सपना या फिर सभा का खेल। देखिए, एक तो आपका हो गया सभा का खेल, दूसरा क्या हो गया आपका बिखरे मोती, तीसरा हो गया मुकुल, और चौथा हो गया त्रिधारा। तो ये चारों आपको याद रखना है, ठीक है ना, ये चारों आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है, क्योंकि पूछेगा तो इसी से पूछेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है कि सुभद्रा जी के साहित्य में अपने युग के मूल उद्देश्य उसके भिन्न भिन्न रूप अपनी अमरहीन प्रकृति शैली में प्रकट हुए हैं। यह किसकी कथक है, ये मतलब किसका ये कथक बताइएगा। तो किनका है, तो है मुक्तिबोध का, ठीक है ना, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब हमको बताएंगे कि मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या था, इनका फुल नेम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। फुल नेम, मुक्तिबोध का फुल नेम क्या है, हम बताए थे पिछला वीडियो में, ठीक है, आपको बताना है, ठीक है ना। आगे देखिए कि सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है, मतलब खुद को समझाना कब कठिन होता है ना। अगर आप मतलब कि हर लड़की माँ बनती है, तो ये बताना है कि मतलब कि कब समझाना खुद को मतलब कि कठिन होता है, कब, जब मतलब कि उनका जब पुत्र है ना, या फिर पुत्री कोई भी है, जब वो मतलब कि इस दुनिया में नहीं रहते हैं, मर जाते हैं तब। अब एक माँ ही समझ सकती है कि क्या होता है नहीं होता है, ठीक है ना। तो इस तरीक़ा से बहुत मम्मी रोती है ना, किसी को देखे होंगे अगर आप गाँव में कहीं भी, भगवान न करे कैसा हो, लेकिन अब माँ का दर्द माँ ही समझ सकती है, ठीक है। तो पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना क्या है, तो क्या है कवित्री का खिलौना, तो उनका पुत्र ही है, ठीक है ना, क्या है, उनका पुत्र है, ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी पढ़ाई छोड़कर किस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने लगी, तो पढ़ाई लिखाई छोड़कर तो असहयोग आंदोलन में जो भूमिका है वो निभाना शुरू कर दी थी, ठीक है ना, ठीक है। आगे चलिए, आगे क्या है कि पुत्र वियोग कविता में कवित्री ने अपनी असमायिका मृत पुत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग नहीं किया है, तो बताइएगा। अब खिलौना तो प्रयोग किए हैं, छौना भी किए हैं, खोया धन भी प्रयोग किए हैं, लेकिन अनमोल रत्न यहाँ पे जो शब्द है वो प्रयोग नहीं किए हैं, ठीक है। तो ठीक है ना, इस तरीक़ा से आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन सुना सुना क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि
पुत्र के मतलब कि समय से पहले क्या हो गया था, निधन हो गया था, है ना। इस चलते क्या होता है, उनका जीवन है सुनसाना हो गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान, हाँ, सुभद्रा कुमारी चौहान समय को असहाय क्यों कहती है, क्योंकि उनका पुत्र है ही नहीं, पुत्र वियोग में वो रो रही है, इसलिए कहते हैं कि हम असहाय हैं। ठीक है ना, तो पुत्र वियोग के कारण। ठीक है, पुत्र वियोग कविता में कवित्री के किसके लिए पत्थर को देवता मान के पूजा की है, तो बताइएगा। तो पुत्र के लिए ही मतलब क्या किया है, वो पत्थर को क्या कर रही है, देवता मान रही है। अब समझ सकते हैं कि मतलब कि जब किसी पर कष्ट पड़ता है, किसी को दुख होता है, तो मतलब कि किसी को भी भगवान मानने के लिए तैयार हो जाती है ना। कोई भी, अब आदमी हो या फिर पुरुष हो या फिर महिला हो, कोई भी हो, तो है ना, मजबूरी में कोई भी कुछ करता है। ठीक है, आगे देखिए, तो आगे क्या है कि गुलामी का नशा किसकी रचना है, बताइएगा। तो किसकी रचना है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान को तो ये नहीं है। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। तो किनका है, तो ठाकुर रामनाथ सिंह की है। ठीक है ना, इसको ध्यान रखेंगे, इसे नहीं कि लपेट के मार दीजिएगा। गुलाम की नशा किसका है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान का नहीं, किसका है, ठाकुर रामनाथ सिंह का है। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम पूछा गया था और पूछा गया है भी यहाँ पे। ठीक है ना, मतलब कि पीछे क्वेश्चन आया है, पूछा है। ठीक है ना, यहाँ पे अपडेटेड नहीं लिखे हैं आप, इस चलते आप समझ लीजिएगा कि पूछा क्या था, तो बताइएगा। मतलब कि क्वेश्चन आपको हर बार रिपीट होता रहता है। ठीक है ना, इस चैप्टर से जो क्वेश्चन कराएंगे ना अभी 25-30 को, उसी में से हमेशा पूछते रहता है। तो क्या नाम था, तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह नाम था। ठीक है, बिखरे मोती का क्या मतलब क्या है इसका, जो बिखरे मोती है वो क्या है, कहानी है, कविता है, क्या है, उपन्यास है, क्या है, तो ये कहानी संग्रह है। ठीक है ना, क्या है, कहानी संग्रह है। ठीक है, सरोज स्मृति किसकी रचना है, तो बताइएगा किसकी है, तो फिर बता रहे हैं, गलती मत मारिएगा। ठीक है, तो किसकी है रचना, सरोज स्मृति, तो किसका, तो निराल जी का है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि क्रॉस्थवेट गर्ल्स स्कूल के सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रिय मित्र कौन थी, बताइएगा। कहाँ, तो क्रॉथवेट स्कूल, जो क्रॉस गर्ल स्कूल था ना, मतलब उसमें सिर्फ लड़की पढ़ते थे। ठीक है ना, तो उस स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान का जो बेस्ट फ्रेंड थी वो कौन थी, तो महादेवी वर्मा थी। ठीक है ना, जो कि क्लास 10th में आप पढ़े होंगे, गिल्लू, है ना, ये कौन लिखे हैं, महादेवी वर्मा ही लिखे हैं। ठीक है, आगे देखिए 21 क्वेश्चन कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन है, बताइएगा। तो कौन है, तो मुकुल, ध्यान रखेंगे। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान का यहाँ पे जन्म पूछा गया। ठीक है ना, कि जन्म कब हुआ था, तो कब हुआ था भाई, तो हुआ था किनका किनका जन्म, सुभद्रा कुमारी चौहान का कब हुआ था, तो 16 अगस्त 1904 को। ठीक है ना, आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। ठीक है, पूछ रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का पिताजी का नाम क्या था, दोबारा यहाँ पर रिपीट हुआ है, तो ठाकुर रामनाथ सिंह। ठीक है ना, ये रिपीट हो रहा है आपको यहाँ पे, एक देख लीजिएगा। ठीक है, कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है। ठीक है ना, तो पुत्र वियोग है यहाँ चारों में, नॉर्मल तो है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में 23 क्वेश्चन था, जो कि हर बार रिपीट होता है इसी चैप्टर से, है ना। आप कभी भी एग्जाम दीजिए 25 में, 26 में, 28 में, तो इसी से आपका क्वेश्चन बनता है, इसी से बनता है। ठीक है, तो इस तरीक़े से आपका ये चैप्टर नंबर 7 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हुआ। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे चैप्टर नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13 करेंगे। ठीक है ना, तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।